फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब ठीक होंगे। आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल का जो पेपर हुआ 7 जुलाई 2018 का शिफ्ट 1 का है, जिसमें हम जनरल पेपर में जो हिंदी आती है उसको सॉल्व करेंगे। आइए, पहले हमको एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इस गद्यांश में जिस प्रकार भक्ति आंदोलन ने हिंदी को कबीर जैसी सूर, तुलसी, मीरा जैसे रचनाकार दिए, उसी प्रकार स्वाधीनता आंदोलन ने प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और निराला पंत, महादेवी वर्मा दी। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने हमको कबीर जैसी सूर, तुलसी, मीरा दी। स्वाधीनता का लक्ष्य इस युग में अधिक स्पष्ट हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि अधिक सक्रिय हुई। वैज्ञानिकता का अर्थ केवल भौतिक विज्ञान नहीं, समाज विज्ञान भी है। रूस में 1917 में की गई समाजवादी क्रांति ने मार्क्सवाद को कभी परस्पर विरोधी और कभी एक दूसरे का पूरक समझा। इस दौर में फ्रायड के मनोविश्लेषण का प्रभाव भी रचनाकारों को पड़ा है। अतः इस काल में रचित साहित्य पर इन सभी विचारों का प्रभाव मिलता है। इसके कारण साहित्य में एक और यथार्थ को परखने की सूक्ष्म दृष्टि आई है, दूसरी ओर कल्पना प्रवणता दिखलाई पड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि स्वाधीनता चेतना से मिलकर यथार्थपरक कल्पनाशील हुई। यथार्थपरकता और कल्पनाशीलता ऊपर से ही परस्पर विरोधी लगती है। वैज्ञानिक विकास जब ज्ञान के नए क्षितिज खोलता है तो मनुष्य इस ज्ञान के आलोक में जीवन जगत का नया परिचय प्राप्त करता है। वह इन्हें पहले से ही समझता है। यह यथार्थ की बेहतर परख हुई, लेकिन यही जानकारी उसे कल्पना के पंख भी प्रदान करती है। आइए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की देन नहीं है। भक्ति आंदोलन ने कबीर दिए हैं, जायसी दिए हैं, तुलसीदास जी दिए हैं। कौन नहीं दिया है? हमारा प्रेमचंद जी नहीं दिए हैं। ये स्वाधीनता आंदोलन की देन नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन की देन क्या नहीं है? निराला, प्रसाद और पंत, ये तो भक्ति आंदोलन के। स्वाधीनता आंदोलन, ये स्वाधीनता आंदोलन के हैं। ये सूरदास जो हमारे, वो भक्ति आंदोलन के थे। तो इन कौन सी नहीं है हमारी? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो जैसा हमने पैराग्राफ में पढ़ा, उस हिसाब से 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति हुई थी। मनोविश्लेषण का संबंध किससे है? ये हमने पैराग्राफ में देखा, फ्रायड जी से। और वैज्ञानिक दृष्टि किस स्वाधीनता चेतना से मिलकर हुई? वैज्ञानिक दृष्टि किससे हुई? यथार्थपरक और कल्पनाशीलता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अचर, अमृत, हाँ, आम। तो ये सब तुमको अलग से दिख रहा है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? हमारा अमृत। बाकी कैसे शब्द हैं? तद्भव। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताना है। जैसे दृष्टि, निर्झर, जीर्ण, तलवार। ये दृष्टि, निर्झर, जीर्ण कैसे शब्द है हमारे? तत्सम। तो तद्भव कौन सा है? तलवार। जो संस्कृत जैसे लगते हैं वो तत्सम होते हैं, जो हिंदी वाले होते हैं वो तद्भव होते हैं। क्वेश्चन, अकथनीय का अर्थ है? अकथनीय का अर्थ है जो कहा न जा सके, जो सुना न जा सके, जो सहा न जा सके, जो देखा न जा सके। अकथनीय जो कहा न जा सके, अकथनीय कहा न जा सके। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अनु प्लस पेषण, अन प्लस एषण, अन्वेषण, अनुवेषण, अनुवेषण। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अनुवेषण। आजन्म में समास है। आजन्म में कौन सा? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु। आजन्म में कौन सा समास है हमारा? अव्ययी भाव समास। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? आकाश, नया, पुराना, ताजा। तो संज्ञा शब्द कौन सा है?
आकाश। ठीक, अब है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षमा नहीं है पुल्लिंग, मित्र पुल्लिंग है, सोवा सवा ये सारे स्त्रीलिंग हैं, बाकी मित्र पुल्लिंग है। पानी वर्षा कैसा वाक्य है? पानी वर्षा तो सरल वाक्य दिख ही रहा है अलग से, इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम खाओ वाक्य है, तुम खाओ मतलब किस तरह का वाक्य है? निषेधवाचक नहीं है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक नहीं है, विस्मयबोधक नहीं है, तो ये कैसा वाक्य? आज्ञावाचक। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, मैं अशुद्ध शब्द होता है। अशुद्ध अंश कौन सा है? अशुद्ध अंश कौन सा है? पानी पीती है, पीती, हम पीती नहीं लाएंगे ना, पीते हैं। एक घाट पर ये दोनों क्या करते हैं? पानी पीते हैं, पीती नहीं लाएंगे। असुर का पर्यायवाची पावक नहीं है, धूमकेतु नहीं है, गहन नहीं है, ये सब किसमें के पर्यायवाची हमारे? अग्नि के हैं। धनुष हमारा असुर का पर्यायवाची हो गया। अब दास का पर्यायवाची नहीं है, दास का पर्यायवाची अनुचर होता है, चाकर होता है, सेवक होता है, शोक नहीं होता है। शोक किसका होता है? दुख का होता है, दुख। सिंह का पर्यायवाची, सिंह का दिनकर नहीं है, आदित्य नहीं है, तड़ाग नहीं है, क्या है? नगेंद्र। अब आते हैं अगम का विलोम। अगम का विलोम सहज, सरल, गम नहीं, अगम का विलोम होता है सुगम। हित का विलोम कौन सा होता है? भला, बुरा, अहित, दुख, तो हित का अहित हो जाएगा विलोम। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे हिंदी सेक्शन के, जनरल पेपर के, ये हमारे सॉल्व हुए। आगे हम ऐसे ही पेपर सॉल्व करेंगे और आप अपना साथ बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें आगे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।